हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर। ये 1 साल के बच्चे का बनाया है, लेकिन ये 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे को बिल्कुल आराम से आ जाएगा। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैं इसमें आपको इसकी लेंथ और जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई दोनों बताऊंगी कि कितनी लंबाई है इसकी और कितनी चौड़ाई है। आप इसे बना सकते हैं। आज मैं इसका पहला पार्ट डालूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और पसंद भी आएगा। तो सबसे पहले हम ये गले से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डिज़ाइनर गला बनाया है। आगे मैंने वीडियो में आपको इसे बनाना बताया कि किस तरीके से इस गले को बनाएंगे। इसमें मैंने 84 फंदे लिए हैं। इसकी ये देखिए गले की गोलाई, और ये देखिए पहली बाजू बनी हुई है हमारी, ये पूरी बाजू, और ये दूसरी बाजू है। देखिए बहुत ही सुंदर बनी हुई है। मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला हुआ है। यहाँ तक बनाना बताऊंगी मैं। कितने यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ रखी है, कितनी सिलाइयाँ बुनी है मैंने, और आगे दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके नीचे का हिस्सा बताऊंगी कि ये किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारा बैक है। ये बैक हमारा इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैंने ये नीचे यहाँ पर सर्कुलर नीडल से बनाया है, लेकिन जिनके पास ये सिलाई नहीं है वो, जब ये हमारा पहला यहाँ तक पूरा हो जाए तो उसके बाद पहले हम बाजू बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने फ्रंट और बैक पहले बना लिया तो बाद में हमें उसे बनाने में, ये बाजू बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ तक बनाने के बाद बाजू को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैक और फ्रंट बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ, कितनी लेंथ है इसकी। इसकी टोटल लेंथ है, देखिए 13 इंच लंबाई है इसकी, और वैसे देखें तो 47 सेंटीमीटर। इस तरह से चौड़ाई बता देती हूँ मैं आपको। इसकी चौड़ाई है 11 इंच। ये देखिए, यहाँ से बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसकी चौड़ाई पूरी 11 इंच है। अब बाजू की बताती हूँ। पूरे यहाँ गले से लेकर यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो, ये देखिए 11 इंच है टोटल। तो इस तरह दोनों की, ये 11 और ये भी 11, तो ये हमारा इस तरह से स्वेटर बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम इस स्वेटर को बनाएंगे। अगर हमें और बड़े बच्चे का बनाना है तो हमें यहाँ पर 102 फंदे लेने पड़ेंगे। जैसे 2 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 84 की जगह 102 यानी 102 फंदे लेंगे, और फिर डिज़ाइन इस तरह से हम बनाएंगे। तो अभी तो हम इसे बना रहे हैं, तो इसे शुरू करते हैं बनाना। किस तरीके से बनाना है। स्वेटर बनाने के लिए हमें 84 फंदे चाहिए, लेकिन मैं आपको नए तरीके से फंदे बताऊंगी जिसके आधे हम लेंगे, यानी 42 फंदे, और फिर किस तरह से हम उसे डबल करेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, ये सिंगल है हमारी ऊन, और इधर भी सिंगल है, दोनों तरफ से सिंगल है, और हम नॉर्मल फंदे इस तरह से डाल लेंगे। ये देखिए 2 फंदे हो गए हैं, 3। इसी तरह से नॉर्मल हम 42 फंदे डाल लेंगे, यानी 42 फंदे सिंपल डालने हैं। जब हम नॉर्मल फंदे डालते हैं तो इसे 2 या 3 इसके वो बनाते हैं, फिर डालते हैं हम यहाँ किनारी के लिए। लेकिन जब हम इस तरह के फंदे डाल रहे हैं अलग तरह के, तो हम सिंगल डालेंगे इस तरह से। तो मैं इसे 42 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने 42 फंदे डाल लिए हैं। अब हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से बनाना है। ये देखिए, जो हमारा पहला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। पहला फंदा सीधा बुनने के बाद फिर हम देखिए, ये जो नीचे है यहाँ पे किसी फंदे में नहीं डालना है,
मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए पहला फंदा तो हमने बुन लिया। अब इसके नीचे से, बिल्कुल नीचे से, यहाँ से किसी फंदे में नहीं लेना है और इस तरह से बुन लेना है। ये देखिए 2 फंदे हो गए हमारे। तीसरा फंदा जो हम ये अब बनाएंगे, इसको पीछे से लेना है, अपनी तरफ से नहीं लेना है। अब देखिए फिर से हम फंदा नीचे से बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ डालेंगे इस तरह से और सीधा बुन लेंगे। अब देखिए जो अगला फंदा है उसमें हम नॉर्मल इधर से लेते हैं, इधर नहीं लेना है, हमें इधर से लेना है, यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से, और इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर से नीचे से लेंगे इस तरह से और अगला फंदा इस तरह से लेंगे। इससे हमारे फंदे डबल हो जाएंगे और गले पे एक नया डिज़ाइन बनकर आएगा सामने। ये देखिए नए तरह का डिज़ाइन बनेगा। अगला फंदा यहाँ से लेना है और इस तरह से बुन लेना है। फिर नीचे से, एक बार तो नीचे से लेना इस तरह बुनते हुए, और एक बार फंदे को यहाँ से पीछे से लेते हुए सीधा बुन लेना है इस तरीके से। फिर नीचे से लेंगे और अगला फंदा यहाँ से लेंगे। तो इसी तरीके से बनाते जाना है पूरी रो को। एक बार नीचे से लेंगे और एक बार इसके इधर जो फंदा है हमारा उसके पीछे से लेंगे। नॉर्मल हम आगे से लेते हैं अपनी तरफ से, लेकिन इसमें हम पीछे से लेंगे। ये देखिए नीचे से लेके, और जो ये फंदा है हमारा यहाँ डालेंगे हम पीछे, इधर डाल के इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे 2 फंदे हैं। पहले हम ये एक फंदे को बुनेंगे आगे से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये हमारे हो गए 82 फंदे। अब नीचे से लेंगे इस तरह 83, और ये लास्ट वाला है, ये हो गए हमारे 84। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रॉन्ग साइड हैं, ये हमारी दूसरी रो है। इसको देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फंदे को उतारेंगे इस तरह से। फंदा उतारने के बाद ऊन को उस तरफ कर देंगे, ऊन को आगे की तरफ करके। अब ये देखिए हर फंदे को हमें सीधा सीधा लेना है इस तरह से। थोड़ा सा अलग कर करके करना है क्योंकि ये एक साथ मिले हुए हैं फंदे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा ही बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। तो मैं पूरी रो को इस तरह बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी सेकंड रो पूरी कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड से। अब हम राइट साइड है सीधी तरफ। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले फंदे को हम बुनेंगे इस तरह से। पहले फंदे को बुनने के बाद ऊन को दूसरी तरफ करेंगे और दूसरा फंदा इस तरह से उतार लेंगे, और बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। पूरी रो हमें इसी तरह से बुननी है। यहाँ पर मैंने दूसरे फंदे को इसलिए उतारा है ताकि हमारी जो पट्टी बनेगी उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो हम इधर से भी ऐसे ही करेंगे और इधर जब लास्ट में आएंगे तब भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 नंबर की ये सिलाइयों का इस्तेमाल किया है और 3 प्लाई की ऊन है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 9 नंबर की सिलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट चलता है तो भी आप 9 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊन पे डिपेंड करता है कि हमारी ऊन कैसी है और हमारा हाथ कितना टाइट या ढीला चलता है।
तो इस तरह से पूरी रो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको लास्ट में यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। ये देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, हम इसके लास्ट में हैं। तो इसमें आप देखिए हमें क्या करना है, हम इस फंदे को, ऊन को हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि हम सीधा सीधा बुन रहे हैं, और इस फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे और अगले फंदे को यहाँ से पीछे से बुन लेंगे इस तरीके से। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो पर हैं। ये हमारी उल्टी तरफ की चौथी रो है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस फंदे को उतार लेंगे, हम उल्टी तरफ हैं, और जो हमने फंदा पहले उतारा था उसे हम इस तरह से बुन लेंगे। पहले फंदे को उल्टा उतार लेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब हम ऊन को आगे करेंगे और सीधी सिलाई पूरी बुनते जाएंगे, सीधे सीधा बुनते जाएंगे इस तरीके से। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। जो मैंने यहाँ पर बताया है, हमारी बटन पट्टी जो बनेगी उसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैं इस रो को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो है ये हमारी, और मैं उल्टी तरफ हूँ। ये देखिए हम फोर्थ रो के लास्ट में हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये दो फंदे जो बचे हैं, जो हमने यहाँ शुरुआत में किए थे, एक फंदा उतारा था, तो ये फंदा भी हम उल्टा उतार लेंगे, और जो ये लास्ट वाला फंदा है इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 5th रो पर हैं। देखिए हमें क्या करना है, पहले हम इस फंदे को इस तरीके से बिना बुने उतार लेंगे और दूसरे को भी बिना बुने, पहले ऊन को हम उस तरफ करेंगे इस तरह से, और ऊन को इस दूसरे फंदे को हम इस तरीके से उतार लेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार फिर से। देखिए ये देखिए ये हमारा फंदा है, पहला फंदा हम इस तरीके से उतार लेंगे उल्टा, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा उतारेंगे इस तरीके से, और बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरीके से सीधा बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर लास्ट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट में हम इसके बिल्कुल, अब देखिए इस फंदे को, जो ये हमारे 2 फंदे हैं, इसमें इस फंदे को हमें उतार लेना है और अगले फंदे को इधर आगे की साइड से बुन लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बुनेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। हमें जब भी यहाँ पे, यहाँ आएंगे हम इधर और इधर दोनों साइड, हमें इसी तरीके से बुनना है। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारी बटन पट्टी अच्छी बनेगी। अब देखिए अब हम 6ठी रो पर हैं। इसमें हमें देखिए पहले की तरह, जैसे मैंने 5वीं शुरुआत में बताया था, पहले फंदे को उतारेंगे उल्टा, ऊन को उस तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को भी हम उल्टा ही उतार लेंगे, और पूरी रो हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इसे सीधा बुन लेती हूँ पूरा, उल्टी सिलाई है ये हमारी, हमें सीधे सीधा बुनना है इस तरीके से। फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें हम बटन पट्टी बनाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये देखिए 6th रो के हम लास्ट में हैं। यहाँ पर ये हमारे 6 फंदे हैं। ये मैं बटन पट्टी के रखूंगी। यहाँ पर इस साइड हमारी बटन पट्टी बनेगी, उल्टी तरफ है, ये हमारी जो सिलाई है ये उल्टी तरफ से है। तो ये हमारे बटन पट्टी के हुए। यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे इस पट्टी में। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम जो हमारे ये 6 फंदे हैं उनमें से हम 2 फंदों को इस तरीके से बुन लेंगे। ये 2 फंदे मैंने बुन लिए, ऊन को अपनी तरफ किया। अब 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए 2 फंदे इस तरीके से लेंगे यहाँ और इधर से बुन लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा बटन होल यहाँ पर बन जाएगा। ये जाली बन गई। अगर हमारा इधर एक फंदा जाली से बड़ा है तो ये हमने 2 फंदों का एक कर दिया, तो हमारे बराबर फंदे हो गए हैं। अब देखिए इस फंदे को हम बुनेंगे। पहले हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को बुनेंगे और ऊन को उस तरफ करेंगे, इस फंदे को यहाँ पीछे से बुनेंगे।
तो जब भी हमारी ये जो पहले और दूसरे फंदे आएंगे, सीधे में हमें दूसरे फंदे को उतारना है और उल्टी में बुनना है। तो दोनों साइड से इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये इधर भी और इधर भी इन फंदों को इसी तरीके से लेना है। इस तरीके से लेने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारी ये जो बटन और जो होल की पट्टी है दोनों बहुत ही सुंदर बनेंगी। तो देखिए ये पहले हम इस तरीके से ये उतार लिया मैंने। अब हम सीधी तरफ है, 7वीं सिलाई है ये हमारी, और इस फंदे को हम उतार लेंगे इस तरीके से और पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बनाते जाएंगे। ये जो हमने जाली डाली थी इसे भी हम इस तरीके से बुन लेंगे। ये हमारा देखिए बटन होल तैयार हो गया है। तो मैं इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा सीधा बुनते हुए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में है, ये हमारी 7th रो है। यहाँ पर हम इस फंदे को उतार लेंगे उल्टा और इस फंदे को इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये हमारी 7 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से बुनते हुए हमें 10 रो करनी है, यानी 3 रो और बुननी है। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं 10 रो कंप्लीट करूंगी। लेकिन इधर और ये जो शुरुआत है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें पहला फंदा उल्टा उतारना है और दूसरा भी जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से करना है। तो मैं 3 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ, टोटल 10 रो हो जाएंगी हमारी। फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने इसकी 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर ये 5 धारियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5, यानी कि हमारी 10 सिलाई सीधी सीधी बुनते हुए कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसका हिस्से में बांटेंगे इसे कि हमारे फ्रंट में कितने फंदे आएंगे, बैक में कितने आएंगे, साइड में कितने आएंगे, दोनों साइड बाजू में, और जाली कैसे पड़ेगी। तो देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया है इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये हमारे टोटल हैं 84 फंदे। तो मैंने बटन पट्टी के लिए हैं दोनों तरफ 6-6 फंदे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दोनों 6-6 फंदे हैं और फिर मैंने ये पिन लगा दी है। उसके बाद लिए हैं मैंने फ्रंट के दोनों के 10-10 फंदे। तो यहाँ पर मैंने 10-10 फंदे, ये वाले देखिए यहाँ 10-10 फंदे मैंने फ्रंट के लिए लिए हैं। आगे है 2-2 जाली के लिए लेने हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो मैंने दोनों साइड यहाँ पर ये देखिए ये जाली के लिए लिए हैं। अब हम मुड्डे के लिए, तो मुड्डे के लिए देखिए 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर, दोनों साइड 10-10 फंदे लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये रहे हमारे 10-10 फंदे मुड्डे के लिए। आगे फिर से हमें 2 जाली डालनी है यहाँ पर, तो 2-2 फंदे दोनों तरफ। ये देखिए मैंने ये 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, दोनों साइड 2-2 फंदे जाली के लिए लिए हैं। अब बाकी जो हमारे बैक है उसके लिए मैंने 24 फंदे लिए हैं। ये देखिए ये पूरा हमारा ग्राफ है। तो इसमें मैंने ये यहाँ पर 24 फंदे बैक के लिए लिए हैं। ये हमारा 1 ईयर बेबी के लिए है पूरा ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए 6 10 2 10 2 24 2 10 2 10 6। तो ये टोटल हमारे 84 फंदे हैं। तो इस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए हम इसे आगे किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर रो की शुरुआत करेंगे। जैसे हमारी पट्टी बनती जा रही थी बटन पट्टी, उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। ये देखिए हम सीधी तरफ हैं, तो पहले फंदे को हम इस तरीके से उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम उल्टा उतारेंगे। इसके बाद हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी बटन पट्टी है, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से बनानी है। ये देखिए 4 5 6 फंदे हो गए हमारी पट्टी के। मार्कर को इस साइड लाएंगे और अगला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे बिना बुने, और बाकी 9 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। ये 9 फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब मार्कर को इस साइड करेंगे और यहाँ पर हमें जाली डालनी है। तो इस तरह से देखिए ऊन को अपनी तरफ करके, और ये हमारे 2 फंदे हैं, इनको हम बुन लेंगे। 1, 2 फंदे बुन लिए हमने और फिर से जाली डाल देंगे। एक शुरू में जाली डालेंगे, यहाँ पर 2 फंदे बुनने के बाद एक जाली और डाल देंगे। मार्कर को इस साइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जाली डाल दिया, ये मैंने एक फंदा बुन लिया, ये दूसरा, ये टोटल हमारे 10 फंदे हैं, इनको बुन लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 फंदे हो गए हमारे। मार्कर को इस साइड करेंगे, इस साइड ऊन लाएंगे जाली डालने के लिए, और इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। 1, 2, ये 2 फंदे मैंने एक साथ बुन लिए। जाली डालेंगे और मार्कर को इस साइड ले आएंगे। अब हमारे ये हैं 24 फंदे, यानी 24। इन 24 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1, 2, 3, तो मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। 23, 24 फंदे बुन लिए हैं। मार्कर को इस साइड करेंगे, जाली डालेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। नहीं, अलग अलग बुनेंगे, एक ये और एक ये। 2 फंदे बुन लिए हमने, फिर से जाली डालेंगे, मार्कर को इस साइड करेंगे और हम 10 फंदों को एक साथ ये बुनते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदों को बुन लिया मैंने। मार्कर को इधर करेंगे, जाली डालेंगे और इन दोनों फंदों को बुनेंगे। 1, 2 फंदे बुन लिए, फिर से जाली डालेंगे, मार्कर इधर करेंगे और ये हम 9 फंदों को बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हो गए और एक फंदे को बिना बुने इस तरीके से हम उतार लेंगे। अब ये हमारे 6 पट्टी के फंदे हैं, इन्हें भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। 2, 3, 4। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं, तो हम यहाँ पर सीधी तरफ हैं, तो ये फंदा उतारेंगे और अगले वाले को बुन लेंगे इस तरह से। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके रॉन्ग साइड हैं, यहाँ पर देखिए हमें ये फंदा हम उतारेंगे और इसे बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे हो गए हमारे। बटन पट्टी के हमारे 6 फंदे हैं, तो 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदे हो गए। अब ऊन अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। पूरी रो हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी बुननी है, तो मैं इस तरह उल्टी बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। ये हमारे 7 फंदे बचे हुए हैं अभी हमारे। जो हमने 6 फंदों के बाद शुरुआत में सीधी सिलाई में जो फंदा हमने उतारा था, उसे अब उल्टे में हम इस तरह से बुन लेंगे और इसको मार्कर को इस तरफ कर देंगे, ऊन उस तरफ करेंगे। ऊन उस तरफ करने के बाद ये देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे। ये 2 फंदे बचे हमारे, इसको इन दोनों को हम इस तरीके से बुन लेंगे। इस तरीके से बुनने के बाद अब हम राइट साइड आ जाएंगे। अब राइट साइड देखिए हमें किस तरीके से करना है। ये देखिए अब हम अगली रो पर हैं। पहले फंदे को हम उतारेंगे इस तरीके, पहले ये हमने उतार लिया और दूसरा फंदा हम उल्टा उतारेंगे और आगे हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4,
ये टोटल अब हमारे 6 हो गए बटन पट्टी वाले जो हैं फंदे, वो ये हो गए। अब मार्कर को इस साइड करेंगे और ये फंदा हम हर बार उतारेंगे, जैसा कि मैंने आपको सीधी सिलाई में भी बताया था। अब बाकी फंदे, पहले हमारे पास यहाँ 9 थे, अब यहाँ ज़्यादा होंगे। देखते हैं कितने हैं। एक तो ये हमने उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे पहले हमारे थे। और अब हम देखिए मार्कर को एक बार हटाएंगे और जो हमने पहले जाली डाली थी उसे बुन लेंगे। ये बुन लिया मैंने। अब ये 2 फंदे हैं जो हमारे पहले भी थे, तो अब पहले हम यहाँ पर जाली डालेंगे। यह मार्कर लगा देते हैं। जाली डालने के बाद ये मार्कर लगा दिया, जाली कर दिया। अब हम इन दोनों फंदों को बुनेंगे। 1 2, इस तरीके से 2 फंदे हो गए। अब फिर से जाली, ये मार्कर हमने इस साइड कर दिया, ऊन को अपनी तरफ करा और जाली डाल के फिर फंदों को हम बुन लेंगे। तो इस तरीके से हम बुनते जाएंगे। हमारे हर सिलाई में 2 फंदे यहाँ बढ़ेंगे, 2 यहाँ बढ़ेंगे, 2 यहाँ बढ़ेंगे और 2 यहाँ बढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे ये 8 फंदे हर सिलाई में बढ़ते जाएंगे। तो अब ये यहाँ देखिए इस तरीके से, पहले यहाँ पर हमारे ये 9 थे, अब 10, पहले मतलब ये जो हमने उतारा, अगर हम इसे भी जोड़ेंगे तो ये हमारे 11 हो गए हैं। इधर भी हमारे ज़्यादा हो गए, 11 हो जाएंगे फंदे। एक इस साइड बढ़ेगा, एक इस साइड बढ़ेगा। ये देखिए, ये जाली डाल दी मैंने और बाकी है 2 4 6 7 8 9 10 11, ये 11 फंदे हैं। और अब देखिए ये जाली जो हमने डाली थी उसे बुन लेंगे। ये बुन लिया, यहाँ मार्कर लगा देंगे और फिर से जाली करके इन 2 फंदों को फिर से बुन लेंगे। 1 2 फंदे बुन लिए, मार्कर को इधर करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और इन फंदों को फिर से बुन लेंगे। ये हमारे पहले 24 फंदे थे, अब ये हमारे 26 हैं, क्योंकि एक जाली यहाँ बढ़ी है और एक जाली यहाँ बढ़ी है। तो इस तरह से करते हुए मैं पूरी रो यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम सीधी तरफ की जो रो है हमारी, उसके हम लास्ट में हैं, 7 फंदे बचे हुए हैं हमारे। तो हम 7वें फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, मार्कर को इस साइड करेंगे और 4 फंदों को बुन लेंगे सीधा सीधा। 1 2 3 4, ये 4 फंदे मैंने बुन लिए। जो 2 बचे उसमें इसे उतार लेंगे और इसे इस साइड से बुन लेंगे। तो ये हमारी रो सीधी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके रॉन्ग साइड हैं, देखिए किस तरह से बुनेंगे। पहले हम इसे उतारेंगे, इसको उतारने के बाद ऊन को उस तरफ कर देंगे। इसे उतारने के बाद अगला फंदा हम बुन लेंगे, क्योंकि हम रॉन्ग साइड हैं इसलिए। और अब ऊन को उस साइड करेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। पट्टी हमारी सीधी सीधी की ही चलेगी, इसमें बदलाव नहीं होगा, बाकी हमारा सीधा उल्टा बनेगा। तो ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं और ये 6। मार्कर इस साइड करेंगे और जो हमने पहले उतारा था ऊन को अपनी तरफ करेंगे और जो हमने पहले उतारा था सीधी सिलाई में इसे उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे और ऐसे ही लास्ट में। तो ये पूरी रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी करेंगे। तो इसी तरीके से बनाते जाना है। हम तब तक बनाएंगे इसमें जब तक कि हमारी 17 जाली नहीं हो जाती हैं। अभी हमारी 2 जाली हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हमारी 2 जाली डली हैं, एक पहले डाली थी और एक अब मैंने डाली है। तो ये हमारी 2 जाली हो गई हैं। इसी तरीके से बनाते हुए हम 17 जाली बनाएंगे और मुड्डे तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, मैं उल्टी तरफ से लास्ट में हूँ रो के और ये हमारे 7 फंदे बचे हुए हैं। जो हमने सीधी तरफ से फंदा उतारा था इसे हम इस साइड से बुन लेंगे उल्टी तरफ से। मार्कर को उस साइड करेंगे और 4 फंदों को हम मार्कर को उस तरफ करने के बाद ये धागा उस तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा बुन लेंगे इस तरह से और
फंदा ये उस तरफ करके ऊन को और इसको इस साइड से बुन लेंगे। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमारे जाली बुनते हुए अब ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 रो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे जो पट्टी हैं ये तो हमारे 6 के 6 ही रहेंगे, और जो हमारे ये 10 फंदे थे ये हमारे अब 12 हो गए हैं, क्योंकि जब हमने पहले पट्टी इसमें जो हमने जाली डाली थी तो एक फंदा बढ़ा, दूसरी जाली में दूसरा, तो अभी हमारे 12 फंदे हैं। एक एक फंदा बढ़ा है तो ये हमारे 12 हैं। और यहाँ पर देखिए एक फंदा इधर से बढ़ा, एक इधर से बढ़ा, तो ये हमारे 2-2 फंदे बढ़े हैं एक एक सिलाई में। तो 2 बार जाली डाली है तो ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए, यानी कि ये हमारे 14 फंदे हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक बढ़ा है तो यहाँ पर भी एक बढ़ा होगा, तो ये 12 है, ये 14 हैं, तो ये भी 14 फंदे हैं। और यहाँ पर भी दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ा है, तो यानी कि पहली जाली में हमारे हुए ये 26 फंदे और दूसरी जाली में हुए ये हमारे 28 फंदे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें 17 जालियां बनानी हैं। 2 बन गई हैं हमारी जाली और 15 जाली हमें और बनानी है। तो सीधी और उल्टी की करते हुए टोटल हमें 34 सिलाई करनी है। 34 सिलाई करते हुए ये हमारे फंदे यहाँ पर एक एक बढ़ेंगे, यहाँ 2-2 बढ़ेंगे, और यहाँ पर भी 2-2, यहाँ भी 2-2, यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ेगा। तो अब मैं इसे बनाते हुए इसकी 17 जाली 2 बन गई हैं, इसी तरह बनाते हुए टोटल इनको भी जोड़कर 17 जाली इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सभी रो कंप्लीट कर ली हैं और इसमें 17 जाली बना ली हैं यहाँ पर, यानी कि 34 सिलाई पहले यहाँ से लेकर पहली जाली से लेकर यहाँ तक, ये टोटल हमारी 17 जाली हैं। ये देखिए मैं आपको गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16 और ये 17, ये 17 जाली बना ली हैं, और यानी कि 34 सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारा ऊपर का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अब टोटल फंदे मैं आपको बताती हूँ अब कितने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारे 84 फंदे थे। सामने जो हमारी बटन पट्टी है उसमें 6-6 फंदे थे और फ्रंट के 10-10 फंदे थे। उसके बाद 2-2 फंदे जाली डालने के लिए थे और 10-10 फंदे थे हमारे बाजू के मुड्डे के लिए। उसके बाद 2 और 2 फंदे थे जाली डालने के लिए और 24 फंदे थे हमारे बैक में। अब जब हमने इसकी 34 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली हैं, 34 सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये हमारे 6-6 फंदे तो बटन पट्टी के हैं, प्लस में 26 और 26 ये फ्रंट के फंदे हैं। अब टोटल इधर 46 फंदे हैं बाजू के और बैक में हैं 62 फंदे। तो टोटल हमारे ये 218 फंदे हैं। ये देखिए इस तरह से, फ्रंट 26 + 6 ये हुए 32। इसी तरह इधर वाला फ्रंट का 26 + 6 ये हुए 32। शोल्डर ये दोनों हमारे 46 + 46 ये हुए 92, और बैक में है हमारे 62। जब हम सभी को मिला देंगे 32, 32, 92 एंड 62, तो ये सारे हमारे मिलाकर होंगे 218 फंदे। अब ये मेरे पास पूरे 218 फंदे हैं। ये देखिए 6-6 बटन पट्टी के हैं और ये 26-26 फंदे हैं दोनों साइड। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे 46 फंदे हैं और ये हमारे बैक में 62 फंदे हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल अब 218 फंदे हैं मेरे पास। अब हम यहाँ पर 8 सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे, इस तरह से जैसे ये हमने यहाँ सीधी बुनी थी, लेकिन यहाँ पर हम उल्टी उल्टी बुनेंगे 8 सिलाई। तो मैं टोटल 8 सिलाइयों को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जब हम इस तरह से मोड़ेंगे इसे, तो ये पट्टी के ऊपर पट्टी आ जाएगी इस तरह से, और ये हमारे शोल्डर हैं
ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है इस तरीके से। और ये देखिए बैक साइड देखिए इस तरीके से, ये हमारा बैक है। तो अब हम पहले इसकी 8 रो कंप्लीट करते हैं उल्टी उल्टी बुनते हुए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि 8 रो कंप्लीट होने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। मैंने इसकी 8 रो कंप्लीट कर ली हैं उल्टा उल्टा बुनते हुए चारों तरफ से। ये देखिए इधर ये बैक साइड का, ये सभी पूरे कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने इनको जो पहले पिन लगाई थी तो उसके हिसाब से ना करके अब मैंने आगे पिन लगाई है। तो देखिए किस तरीके से लगाई है, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी 6 पट्टी फंदों की पट्टी है। ये 6 फंदों के बाद मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई हुई है, इधर ये यहाँ पर पिन लगाई हुई है। उसके बाद जो हमारे फ्रंट के फंदे हैं वो टोटल इन 6 को भी अगर जोड़ते हैं तो हमारे 32 फंदे हैं, यानी 6 इधर हैं और 26 इधर हैं। इसी तरह 6 इधर हैं और 26 इधर हैं, तो ये हमारे हो गए टोटल 32 फंदे, 32 इधर के 32 इधर के। आगे देखिए शोल्डर, देखिए ये है हमारा शोल्डर दोनों साइड का इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों हैं हमारे 46 फंदे इधर हैं और 46 फंदे इस साइड हैं। तो दोनों साइड के मिला के ये 46 हैं, ये 46, ये हो गए 92। अब देखिए लास्ट में जो ये हमारा बैक साइड है इसमें है हमारे टोटल 62 फंदे। तो ये टोटल हमारे हो गए 218 फंदे, 32 32 92 प्लस 62, तो टोटल हो गए 218 फंदे। अब देखिए मैं इसकी आपको लेंथ बता देती हूँ, मैंने कितना लंबाई से बना लिया है। ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमारा पूरा हमने यहाँ 5 इंच बना लिया है। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा 5 इंच बन गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उससे पहले मतलब जो हमने ये 4 सिलाई, जब ये जो हमने उल्टी सीधी की जो 8 सिलाई की थी उससे पहले ये हमारा 4.25 के करीब था। ये देखिए यहाँ से गले के बाद से रखेंगे उसका नाप मैं बता रही हूँ, तो ये 4.25 था। अब मैंने 8 सिलाई और निकाल ली हैं, तो अब ये टोटल 5 इंच के लगभग हो गया है। तो 5 इंच के बनने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रंट में। वैसे मैंने आपको डिवाइड करके तो दिखा दिया है, लेकिन अब आगे मैं इनको आगे हमें कैसे बनाना है, पीछे का कैसे बनाना है और ये साइड की शोल्डर बाजू आगे किस तरीके से बनानी है ये बताऊंगी। लेकिन मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतना समझ में भी नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है और ये इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी हो गई और ये हमारे शोल्डर हो गए, ये हमारा पीछे बैक हो गया। इस तरह से होगा। अब आगे अगले जो मैं पार्ट में आपको बताऊंगी वो यहाँ आगे फ्रंट और बैक, इधर बाजू। तो पहले हम बाजू बनाएंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई का काम है, इसमें तो सिलाई मोड़ती नहीं। हमारे हर किसी बहन के पास ये सर्कुलर निडल जो मैंने यहाँ डाली हुई है ये हर किसी के पास नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको सीधी सिलाई से ही बाजू बनाना बताऊंगी और फ्रंट, ये जो हमारा फ्रंट है और बैक है इसे भी बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।